जैसे बच्चे जब बाप से कहते हैं अब्बू 10 रुपए दो 50 रुपए दो, उस वक्त पता चलेगा उन लोगों को जो फाइल रोके बैठे हैं। इसलिए तमाम लोगों की तरफ सोचना चाहिए। आज हमारे बच्चे भूखे मर रहे हैं, आज हमारे पास उनको खिलाने के भी पैसे नहीं है, घर चलाने के लिए उधार लेना पड़ रहा है। बच्चा अगर 10 रुपए भी मांगता है तो हम सोचते हैं 10 रुपए कहां से देंगे। चौकी अहमद भाई साहब, ये बात मैं नहीं कह रहा हूं, ये बात दिल्ली के मस्जिदों में जो नियुक्त मौलवी और मौलाना है वो कह रहे हैं, और वो सड़कों पे उतरे हुए हैं। आजकल हमारे दिल्ली प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं केजरीवाल उफ सड़जी बहुत बड़ी पशुपेश में पड़े हुए हैं। वो सोच रहे हैं कि मैं इधर जाऊं या उधर जाऊं, बड़ी मुश्किल में हूं किधर जाऊं। एक तरफ कुआं है तो दूसरी तरफ खाई है। अगर वो बहुसंख्यक समाज को प्रसन्न करने की कोशिश करते हैं, यानी सनातनी समाज हिंदुओं की, तो ये मुल्ला मौलवी भड़क जाते हैं। दूसरी तरफ अगर इन मुल्ला मौलवियों को वो तनख्वाह देते हैं तो मंदिर के पुजारी, जैसे आपने निगम के इलेक्शन में देखा होगा, मंदिरों में पोस्टर और बैनर चस्पा कर दिए थे कि मौलानाओं को तनख्वाह, तो हमें तनख्वाह क्यों नहीं दी जा रही। और बहुत परेशानी में है हमारे देश के, हमारे क्षमा चाहूंगा दिल्ली प्रदेश के मुख्यमंत्री केजरीवाल जी। अभी मैं आपको एक वीडियो दिखा रहा हूं किस तरह ये मौलाना केजरीवाल के खिलाफ सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन कर रहे हैं, और इनकी अगुवाई, इनके सरगना, क्षमा चाहूंगा मैं सरगना बोल गया, जो इनके मुखिया हैं वो है मौलाना साजिद रशीदी। वही मौलाना साजिद रशीदी जो दिन रात टीवी डिबेटों में आकर काफिरों को कोसते हैं, यानी मूर्ति पूजकों को कोसते हैं, और वो कहते हैं कि हमारे लिए काफिरों का पैसा हराम है। मौलाना साजिद रशीदी जी, मैं आपको बता दूं, भारत के अंदर जितना टैक्स पेयर है 94 से लेकर 95 तक यही काफिर लोग हैं। अब किस मुंह से आप कहते हो कि मौलानाओं की तनख्वाह 8-8 महीने से रुकी पड़ी है? क्या 8 महीने में ही इनकी भूखों मरने की नौबत आ गई? और दिल्ली में जो हजारों मंदिर हैं जिनके पंडितों को ना तो केंद्र सरकार पैसा देती है, ना ही दिल्ली की राज्य सरकार, केजरीवाल की सरकार उनको कोई तनख्वाह देती है, तो उनके बच्चे किधर जाएंगे? वो अपने बच्चों का गुजारा कैसे करेंगे? आपको तो जकात फाउंडेशन के नाम से 56 मुल्क इमदाद देते हैं, दूसरी तरफ जमीयते उलेमा हिंद आपको देता है, और आपका सबसे बड़ा जो आका है वक्फ बोर्ड, जो दुनिया के किसी देश में नहीं है, केवल भारत में ही यह अधिकार है मुसलमानों को, यानी संप्रदाय विशेष वालों को, कि उन दूसरों की जमीन पे कब्जा करो और उनकी संपत्ति पे उनके आपके बाप दादाओं का हक है। मैं तो कहता हूं कि वक्फ बोर्ड को ही भंग कर देना चाहिए। अरे भाई, आप तो सिर्फ 8 महीने में भूखे मरने लग गए, आपके पास 10 रुपए नहीं है। लेकिन जो मंदिरों के पुजारी हैं जिनको आज तक तनख्वाह नहीं मिली, और मंदिरों में जितना चढ़ावा आता है बड़े बड़े मंदिरों में देश के, वो चढ़ावा भी आप लोगों के मदरसों पे और आपके मौलवियों की तनख्वाहों में चला जाता है, हज की सब्सिडी में चला जाता है। तो ये सनातन समाज किधर जाए, हिंदू समाज किधर जाए? मैं ज्यादा नहीं करूंगा, पहले आप ये वीडियो देखिए किस तरह सड़कों पर ये चिल्ला रहे हैं। ये 100-100 किलो, 80-80 किलो के, और कह रहे हैं कि हम भूखे मर रहे हैं, गाल टमाटर हो रहे हैं, फैट से शरीर फटा जा रहा है, फिर भी कह रहे हैं हम भूखे मर रहे हैं। ये वीडियो देखिए। आठ महीने से सैलरी रुकी हुई है, और ये एक बार नहीं है, जब से केजरीवाल सरकार आई है 4था-5वां वाकया है। बच्चा डी फार्मा करता है, उसकी फीस कटने तक की
जमा करने की हमारी गुंजाइश कभी 11 महीने की रुक जाती है, कभी 4 महीने की, कभी 6 महीने की, कभी 10 महीने की। 8 महीने से सैलरी रुकी हुई है और ये एक बार नहीं है। जब से केजरीवाल सरकार आई है, चौथा 5वां वाकया है। दिक्कत तो दिक्कत ही है, जब हमें जिस बात के ऊपर मजदूर बनाया मिसाल के तौर पर, मजदूर को मजदूरी नहीं मिली तो दिक्कत ही दिक्कत है। तो जब हमें मुलाजिम रख रखा है, नौकर रख रखा है, सारी प्रॉपर्टी की हम देख रेख करते हैं, सफाई करते हैं, सुथराई करते हैं, वक्त पे पाबंदी के साथ, और फिर भी हमारे जो मिलना चाहिए अजर उसका वो नहीं मिलता। मेरा बच्चा बी फार्मा करता है, उसकी फीस करने तक की जमा करने की हमारी गुंजाइश नहीं है। मैंने लिख के भी दिया था, यहाँ भी स्कॉलरशिप के लिए भी फॉर्म भरा हुआ है, वो मैंने इनसे महफूज साहब से भी, सीओ साहब से, इनसे मिले, लेकिन अब तक कुछ नहीं मिला। 37 करोड़ का लॉलीपॉप देके वक्फ बोर्ड को भी खुश कर दिया और इमामों को भी खुश कर दिया और दिल्ली के तमाम मुसलमानों को खुश कर दिया। और हजारों करोड़ की जो प्रॉपर्टियां हमारी उनके पास हैं, उनको जबरदस्ती कब्जा करके गबन करके बैठे हुए हैं, जिसके हम खिलाफ हैं। ये हमारी प्रॉपर्टी वागुजार करो, ये हमारी प्रॉपर्टी जब तक वक्फ बोर्ड के पास नहीं आएगी, जब तक भीख का कटोरा ऐसे ही वक्फ बोर्ड का सरकारों के सामने रहेगा, और इससे कोई भला होने वाला नहीं है। हालात नहीं सुन रही है तो मजबूरी में आदमी क्या करेगा, कहीं बैठना पड़ेगा। तो बैठने के नतीजे में शायद हालात कुछ सुधर जाए, लेकिन अच्छा यही है कि बगैर बैठे सुलझ जाए तो वही लाख गुना अच्छा है। और यह यकीनी तौर पर हम तो यही कहेंगे, हम बोर्ड के मुलाजिम हैं तो बोर्ड को इस तरफ ध्यान हर हाल में देना चाहिए। जितने भी हम अइम्मा हैं सबकी नजर में, जितने भी मुस्तवी हजरात है सबकी नजर में, जिससे लिया वो कहते हैं तुम झूठे इमाम हो। अब झूठे इमाम होने के नतीजे में इमामत के लिए मुसल्ले पे जाएं तो कैसे जाए? मुसल्ला भी इस बात की गवाही नहीं देता कि तुम झूठ बोलो कि यार 1 महीने को तुमने वादा किया, 8 महीने हो गए नहीं दे रहे हो। और तो इस कर्ज का वादा ही था, और कर्ज वादे पे नहीं दिया, टाइम पे नहीं दिया तो वो झूठा हो गया ना। और झूठे आदमी की तरफ तो अल्लाह की रहमत भी नहीं होती। तो अब देखिए क्या बोर्ड की जिसके हम मुलाजिम हैं वो कहाँ तक झूठ बनाते हैं। सीएम साहब तो देखिए पहले हम ही लोग थे, जाते थे तो गोद में बिठाते थे, 50 भी होते थे, 50 कुर्सियां लाके अरेंजमेंट करके बीच में बैठ के बात करते थे। अब तो दोनों तरफ गेट लगा दिया, नो एंट्री, कहते कोई भी नहीं जाएगा। अब नो एंट्री वाला बोर्ड लगा हुआ, पुलिस एहलकार वहां मौजूद है, और जब बात करेंगे नहीं, सुनेंगे नहीं तो कहां से हमारा मसला हल होगा? मसला हल नहीं होता बिल्कुल भी। और जितने भी और पुलिस एहलकार होते हैं वो हमें खुद धमकाते हैं कि परमिशन नहीं है, विदाउट परमिशन का आप खड़ा भी नहीं हो सकते यहाँ। हम लोग तो बहुत देर वहां रह के आए, लेकिन फिर भी कह रहे थे नहीं फौरन निकलो यहाँ से, फौरन निकलो। जो हजरात इसमें मुलव्विस है, नाम नहीं लूंगा, उन तमाम लोगों को, इन इमामों की, इन बच्चों की जरा सा खबरगिरी करनी चाहिए। अगर तुम्हारे साथ ऐसा होगा, तुम्हारी 1 महीने की या 2 महीने की सैलरी रुकेगी, उस वक्त पता चलेगा कि घर का राशन, घर का चूल्हा, और रोजाना प्यारे प्यारे से बच्चे जब बाप से कहते हैं अब्बू 10 रुपए दो, 50 रुपए दो, उस वक्त पता चलेगा उन लोगों को जो फाइल रोके बैठे हैं। इसलिए इन तमाम लोगों की तरफ सोचना चाहिए। आज ये इतने हैं, कल इससे ज्यादा होंगे, परसों इससे ज्यादा होंगे। जो लोग इसमें मुलव्विस हैं उनको समझना चाहिए, अल्लाह के वास्ते इनके बच्चों की तरफ, इनकी तरफ, और जो इनका खुलूस जो मुसल्ले पर जाकर के खड़े होते हैं, कि ये उधार लेते लेते क्या साल भर ऐसे गुजारेंगे? 1 बार, 2 बार, 5 बार कोई उधार देगा, 6ठी बार कोई नहीं देता है। और हर कोई इमाम बेचारा ये कह करके उधार ले रहा है कि साहब आप इतने मुझे 1000 रुपए दे दीजिए, मुझे कमरे का किराया देना है, अगले महीने मुझे उम्मीद है कि तनख्वाह मेरी आ जाएगी। देने वाला ये कहता है आपने मौलाना साहब ये कहा था कि अगले महीने दे दूंगा, आप तो झूठे आदमी हैं। जबकि इनकी उम्मीद होती है कि अगले महीने हो सकता आ जाए, ये झूठे करार होते हैं कि साहब आपने ये कहा था मैं अगले महीने देता, लेकिन फिर तनख्वाह नहीं मिल रही है। तो इसलिए इनको झूठा ना बनाए। और फिर मैं कहता हूं जो हजरात इमाम तो बेचारे परेशान है ही हैं, जो हजरात सियासत करते हैं इनके नामों पर, उनको चाहिए कि इनके घरों में जाकर के इनकी खबरगिरी करें। देखिए आपने वीडियो, इनमें से कोई आपको गाल पिचका हुआ नजर नहीं आएगा। सब 80 से लेके 100-120 किलो के हैं और कह रहे हैं कि हमारे पास गुजारे के पैसे नहीं है। भाई आपके तो बहुत, मैंने जैसे पहले बताया कि आपको जकात के नाम पर पैसा मिलता है, आपको
जमीयत उलेमा हिंद आपको पैसा देता है, दिल्ली वक्फ बोर्ड आपको पैसा देती है, और 8 महीने में ही आपकी भूखों मरने की नौबत आ गई। अगर वहां से पैसा नहीं मिल रहा तो कोई काम धंधा कर लो। हमारे भी कई ब्राह्मण भाई हैं, पंडित भाई, जिनको मंदिर से चढ़ावा नहीं आता, सुबह शाम पूजा करते हैं, कोई 3 व्हीलर चलाता है और कोई कार्य करता है। तो भाई अगर आपको ऊपर वाला नहीं दे रहा है ना, तो आप भी कोई काम धंधा कर लो। 5 टाइम ये जो अजान देते हो, ये 5 टाइम अजान दो और उसके बाद कोई काम धंधा करो। बस इतना ही कहूंगा। अगर मेरी बातें अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को शेयर भी करना भाई। खाली वीडियो देखने का मजा मत लेना, चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। मैं हमेशा देश हित और भारत हित में बातें करता हूं और इसीलिए मैं कट्टरपंथियों के टारगेट पे भी हूं। हो सकता है इस वीडियो के बाद भी मुझे कुछ धमकियां आए, लेकिन मैं डरता नहीं हूं, घबराता नहीं हूं, सच्चाई आपको दिखाता रहूंगा। बस इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूं। मैं आपका दोस्त, आपका मित्र राजेश भसीन, संवाद नेशन के साथ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।